प्रिय भक्तजनों, इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने पति के प्राणों को यमराज से भी छुड़ाकर वापस लेकर आने वाली इस भारतवर्ष में एक महान स्त्री हुई है। ये कहानी है देवी सावित्री की, जो भारतीय संस्कृति में संकल्प और साहस का प्रतीक है। पुराणों में वर्णित सावित्री की कथा कुछ इस प्रकार से है। राजर्षि अश्वपति की केवल एक ही संतान थी, जिसका नाम सावित्री था। सावित्री ने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना था, जो कि एक वनवासी राजा द्युम्नसेन का पुत्र था। जैसे ही सावित्री ने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना, नारद जी ने उन्हें बताया कि उनके पति अल्पायु हैं, किंतु सावित्री अपना निर्णय ले चुकी थी और इसीलिए वो अपने फैसले पर अटल रही। समस्त राजवैभव को त्याग कर वो अपने पति के साथ ही वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के प्राण जाने वाले थे, वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया था। अचानक से लकड़ियां काटते काटते सत्यवान वहीं पर मूर्छित हो जाता है। उसी वक्त यमराज वहां पर सत्यवान के प्राण लेने के लिए आते हैं, लेकिन सावित्री, जिसने कि 3 दिन से उपवास किया था, वो इस घड़ी के बारे में पहले से ही जानती थी। अतः सावित्री बिल्कुल भी ना डरते हुए यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगने लगी। उसने यमराज को तरह तरह की बातों से मनाया, लेकिन यमराज नहीं माने। सावित्री अब उनके पीछे पीछे चलने लगी। कई बार मना करने के बाद भी जब सावित्री लौटी नहीं, तो वो उसके साहस और त्याग से बहुत प्रसन्न हुए। फलस्वरूप यमराज ने सावित्री को 3 वर मांगने को कहा। पहले वरदान में सावित्री ने सत्यवान के माता पिता के नेत्र मांगे, क्योंकि वो नेत्रहीन थे। दूसरे वरदान में सावित्री ने मांगा कि उनका राजपाट, जो कि उनसे छिन गया था, वो उन्हें वापस चाहिए। तीसरे वरदान में सावित्री ने अपने लिए 100 पुत्रों की मांग रखी। जैसे ही यमराज ने तथास्तु कहा, वो ये बात समझ गए थे कि सावित्री के पति के प्राण उन्हें लौटाने ही होंगे। यमराज ने सावित्री को अब अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को वहीं पर छोड़कर वो वहां से अंतर्धान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वटवृक्ष के नीचे बैठी थी। इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वटवृक्ष के नीचे भोग अर्पण करती हैं। वो वटवृक्ष को धागा लपेटती हैं और साथ ही उसकी पूजा करती हैं। इसी के साथ हमारी ये कहानी समाप्त होती है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको सावित्री की ये कहानी कैसी लगी।